A very good morning to all of you। 19th of May 2024 आज फिर 3 o'clock पे हो गई थी मेरी सुबह। आई नो थोड़े से पुराने वीडियो आपको मिल रहे हैं, बस एक दो वीडियो और पुराना मिलेगा क्योंकि इनकी एडिटिंग हो रखी है। मेरे को सिर्फ वॉइस ओवर करना रहता है। जब ये एक दो वीडियो कंप्लीट अभी हो जाएंगे उसके बाद आपको मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगी। कोशिश करूँगी वीडियो डेली आए, चाहे छोटा हो, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है कि वीडियो आप डेली लाइए चाहे छोटा वीडियो हो। तो मैंने सोचा है कि किसी दिन मैं अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखा दूंगी, किसी दिन मॉर्निंग वाला, किसी दिन आफ्टरनून वाला, तो किसी दिन इवनिंग वाला। तो इस तरीके से मैं लेके आऊंगी वीडियो। और सबसे पहले ना, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं 2 बजे 3 बजे या 4 बजे, तो उठते ही एकदम से ऐसा नहीं होता है कि बस पढ़ाई वाला मूड होता है। किसी के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि माइंड हमारा इतना एक्टिव नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन भी इतना अच्छे से नहीं होता। तो एकदम उठते ही और पढ़ने के लिए मत बैठना, दिमाग में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जाने वाला। आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है, चाहे तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप घर के छोटे मोटे से काम कर सकते हैं, या फिर खुद बाथ ले सकते हैं, और जिससे आपका ना बॉडी मूवमेंट हो जाए। तो आप अपनी मन मर्जी का कोई भी काम करिए। एक और चीज़ है कि मैं ना लाइव वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगी, कि जैसे आप सबने पहले रिक्वेस्ट की थी, तो मैं लाइव वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। सुबह 3 से लेके 5 बजे तक लाइव स्टडी आप सब मेरे साथ कर सकते हैं। उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, बातें नहीं होंगी। स्टार्टिंग में ठीक है, एक बार गुड मॉर्निंग हो गया 2 मिनट के लिए, फिर हम सब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर 5 o'clock के बाद 10 मिनट्स के लिए एक सेशन रख लेंगे। क्वेश्चन का जो भी होंगे आपके, वो मैं ले लूँगी। लेकिन जो 2 आवर्स है वो हम पढ़ाई को डिवोट करेंगे, उसमें बातें नहीं होंगी। देखते हैं कितना कारगर रहता है मेरे लिए और आपके लिए भी। लेकिन आप में से कुछ मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी लेडीज़ की कि उनको लाइव स्टडी करनी है सुबह सुबह। उनको मोटिवेशन मिलता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो ठीक है, इस तरीके से एक ग्रुप स्टडी हो जाएगी। ऑनलाइन मतलब ज़माना है फ़ोन का, तो फ़ोन के ज़रिए हम ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरे को आप 2-3 दिन का टाइम दें। 2-3 दिन के बाद हम ट्राई करेंगे। यानी कि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज है 28 मई, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 जून से, या ट्राई करूँगी उससे एक दिन पहले, हम ऑनलाइन स्टडी कर पाएँ सुबह सुबह। तो कोशिश करती हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है। यहाँ पे जो मेरे हाउस हेल्पर है ना, वो आए थे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक मुझे नहीं लग रही थी। तो मेरे को लगा कि ठीक है, कोई ना, कि मैं आज कर लेती हूँ काम। और उनको मैंने भेज दिया था। हालांकि उनको अच्छा नहीं लगा था कि मतलब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ठीक है यार, इन लोगों की भी तो तबीयत ख़राब हो सकती है ना। तो फिर मेरे को लगा कि वैसे पढ़ाई के साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिलता सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम मैं सोचती हूँ जितना हो सके वो पढ़ाई को दूँ। लेकिन ठीक है, मेरे को लगा कि जो ज़रूरी काम है उनको निपटा लेती हूँ और बाद में फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और किसी ने ना मुझसे पूछा था कि आप कैसे बच्चे के साथ पढ़ाई को करते हो। तो आज वैसे तो 19 मई है, लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हो, जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, वो 19 मई की है। इस दिन संडे था, लेकिन हस्बैंड को आज के दिन भी ऑफिस जाना था। तो आप पूरा दिन देख पाओगे कि बच्चे के साथ मैं कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ मैं खेलती भी हूँ, उसको पढ़ाती भी हूँ और खुद पढ़ती भी हूँ। कैसे मैं मैनेज करती हूँ, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सुबह पढ़ाई वाला एक सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे किया था अराउंड 25 मिनट्स के लिए आराम। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ढोकले की तैयारी। कितना अच्छा लग रहा है ना कि वाओ यार, अभी ढोकला बनेगा। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई थी। जो ढोकला है वो धुएंधार ढोकला मतलब बनने वाला था, लेकिन बाद में चीज़ें मैंने ठीक करी। क्या वो गड़बड़ हुई थी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं सब ना सारी तैयारियां करके, साथ में मैंने ना ईयरफोन लगाया हुआ था, तो मैं अपना पढ़ाई का देख रही थी। बाद में मेरे को लगा कि ठीक है, अभी जब तक ये सब बनेगा तब तक मैं अपना वीडियो सुनती रहती हूँ साथ के साथ। लेकिन मैं बाद में ना किचन से चली जाती हूँ ये सोच के कि 5 मिनट्स में, जब तक वो ढोकले का वो तैयार होता है ना, एक सिरप जो होता है उसका पानी ढोकले के लिए, कि वो बन के तैयार हो जाएगा 5 मिनट में, तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मेरे को वो ध्यान ही नहीं रहा कि 5 मिनट कब हो गए, और मैं अपना वीडियो में इतना खोई हुई थी पढ़ाई करने में। और मैं एकदम आती हूँ तो तब मिलता है कि जो बर्तन था ना, उसमें पानी वानी जो भी मैंने तड़का सेट किया था वो सब एकदम काला हो रखा है। लेकिन फिर मैं एकदम लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं प्रियंका, अभी किचन में कोई काम नहीं करना, पहले माइंड को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हड़बड़ाहट में ना फिर दोबारा फिर चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई और मैं वापस पढ़ाई करने के लिए चली गई। उसके बाद दोबारा आके वापस मैंने फिर एक अच्छा सा ढोकले के लिए सिरप तैयार किया था, और ढोकला बनके बहुत ही अच्छे से रेडी था।
तो यहाँ पे ना एक मैसेज देना चाहती हूँ कि गलतियां हमसे ना किसी भी चीज़ में हो सकती हैं। तो एक बारी जब गलती हो जाए तो थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और अपने दिमाग को ठंडा कर लेना चाहिए। गलती चाहे कुकिंग में हो, पढ़ाई में हो या लाइफ के किसी भी फेज में किसी भी तरीके से गलती हो जाए तो एकदम हड़बड़ाहट में हमें उसको ठीक भी करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको बस वहाँ पे रोक देना है और उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना है कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दोबारा ना हो जाए, इससे क्या हानि हो सकती थी, क्या नुकसान हो सकता था, और फिर उस गलती को ठीक करने की कोशिश करें बाद में। लेकिन एकदम से कुछ भी ना सोचें, क्योंकि एकदम से हमसे हड़बड़ाहट में ना सॉल्यूशन अच्छे से मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था अपने हॉस्टल की पिक्चर, उन दिनों की यादें। तो किसी ने पूछा था कि क्या आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया है। किसी ने पूछा था आप कौन से हॉस्टल में थे और कौन से बैच से थे? जी, मैंने 2011 में ज्वाइन किया था और सीधा डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ था। अगर आप में से नॉलेज हो इस चीज़ की कि मतलब एक लीट एंट्री होती है, उसमें क्या होता है कि बीटेक के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, एक पेपर होता है उसके लिए लीट का, तो मैंने वही एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन हो गया था, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद वो लीट वाला पेपर क्लियर किया था और उसके बाद मेरे को फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ा बीटेक के लिए, सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन हो गया। तो जो मेरी बीटेक थी 4 साल की, वो 3 साल में हो गई थी। तो अभी जो मेरा बीटेक का सेकंड ईयर था, उस टाइम पे मेरा हॉस्टल था अहिल्या और उसके बाद मेरा हॉस्टल था सरस्वती, शायद नाम था। बीटेक वालों के लिए वही था हॉस्टल, जहां तक मुझे अभी मेमोरी में है कि सरस्वती नाम था या उत्तरा नाम था, सॉरी सरस्वती नाम नहीं था, उत्तरा हॉस्टल था। और हाँ, मुझे याद आ गया, मेरे कुछ फ्रेंड्स सरस्वती में थे, इसलिए मेरे को सरस्वती याद आ रहा था। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी वहां पे, वो भी बीटेक कर रही थी, लेकिन उनको सरस्वती मिला था। हाँ, मेरे को उत्तरा हॉस्टल मिला था और 2014 में मैं पास आउट हूँ वहां से। अच्छा, तो क्या आपको ये लगता है कि स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाई के लिए इतना मोटिवेट रहती थी कि सुबह सुबह 2 बजे उठना, 3 बजे उठना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, एग्जाम के दिनों में भले ही हम 12 बजे सोए हैं और सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा मैं कभी भी नहीं करती थी कि बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिल्कुल ऐसे ही सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करनी है। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो मेरे को मोटिवेट रखती हैं? तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल मोटिवेट करता है। जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, हमारे पास लाखों बहाने होते हैं उनको ना करने के। लाइक हम सोच सकते हैं कि यार अभी बच्चा हो गया है, हम थोड़ी सी हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हमारा ध्यान घर के कामों में भी बटा रहता है, हमें चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती हैं, तो लाख बहाने हैं। अगर हम खुद को बोलें तो कि नहीं यार हम ये नहीं कर सकते, लेकिन एक ही चीज़ काफ़ी होती है उस चीज़ को करने के लिए। एक बहाना चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, और मेरे लिए वो मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने इतना मतलब हार्ड वर्क किया है यार। मतलब आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा कि कैसे सुबह जल्दी उठ के और फिर मतलब कैसे वो इतना सब कुछ कर लेते हैं काम, और उनके लिए आराम नाम की चीज़ होती ही नहीं है, जैसे आराम नाम उनकी डिक्शनरी से ही गायब कर दिया गया हो। तो बस वही है मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा एक और चीज़ जो काम आती है वो आती है डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन कैसे आता है? आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपने अपना एक टारगेट एडवांस में सेट करके रखना है। लाइक आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई करके अपना स्लॉट कंप्लीट करके अभी उठना है अपनी जगह से, अपनी सीट से, तो आपको किसी डायरी में अपना नेक्स्ट टारगेट जो आप दोबारा पढ़ाई वाला सेशन जब स्टार्ट करोगे आपको करना है, पहले ही वो लिख लेना है। और उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। नहीं तो जब आप दोबारा पढ़ाई के लिए आओगे, आपका आधा टाइम तो इसी चीज़ में चला जाएगा कि यार मेरे को अभी पढ़ना क्या है। और फिर जब हमारे माइंड में टारगेट नहीं होते ना, तो फिर माइंड खुद को बिजी रखने के लिए कहीं और मतलब उसको चाहिए होता है कि वो बिजी रहे, तो कहीं और डाइवर्ट होने लगता है। लाइक फ़ोन में आप कुछ भी देखने लग जाओगे, हालांकि वो आपकी पढ़ाई का टाइम है, आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है, आपको पता है कि इस टाइम आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन वो टारगेट सामने नहीं है पढ़ाई क्या करनी है, तो बस आप फोन उठा लोगे और फिर रील्स देखने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका टाइम चला कहाँ गया। वो चीजें इसलिए होती हैं हमारे साथ क्योंकि हमारे पास हमारे टारगेट एडवांस में नहीं होते हैं। एक बार ये चीज ट्राई करके देखना कि जैसे ही अपनी सीट से उठो, नेक्स्ट टारगेट उस डायरी में लिखा हो जो डायरी आपके बिल्कुल सामने है, और सबसे पहले अपनी उस सीट पे बैठ के आपको डायरी को ओपन करना है। नेक्स्ट टारगेट आपके सामने होगा और फिर आप उस टारगेट को अचीव करने में लग जाओगे। यहाँ पे 1% भी चांस नहीं रहता कि आप अपना टाइम वेस्ट कहीं करो, लेकिन अगर आपने अपने टारगेट नहीं बनाए तो ये बिल्कुल 99% श्योरिटी है कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे।
क्योंकि माइंड आपका एंगेज रहना चाहेगा तो वो ऐसे ही कहीं पे भी फ़ोन में किसी शॉर्ट्स में एंगेज हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई वाला जो टाइम था वो तो कहीं चला ही गया। इसलिए जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना कि हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन हम फिर भी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, टाइम टेबल के साथ साथ आपको ये रूल जो है एडवांस में टारगेट बनाने वाला, इस रूल को रिजिडली फॉलो करना ही होगा। यहाँ पे ना आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले तो इन्होंने बोला था कि ये अपना वेट कंट्रोल करेंगी, क्योंकि वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया था। आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि 60 kg और 300 ग्राम्स हो गया था ना, 60 किलो 300 ग्राम मेरा वेट हो गया था। और मेरे को वो वेट कम करने के लिए बहुत सारे रूल फॉलो करने थे, लेकिन मैंने आपको शेयर भी किया था कि पढ़ाई करते हुए नहीं हो पाए। लेकिन आप आगे देखेंगे कि हाँ, मैंने अपना वेट कम किया है। कितना कम किया है वो भी आप देखेंगे और कैसे कम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें दिन में ये नहीं देखना कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, हमने पूरे दिन की कैलोरी पे ध्यान देना है। मेरा वेट जो है 60.3 था तो अभी 59.0 हो गया है, मतलब कि मैंने 1 किलो 300 ग्राम वेट कम कर लिया है। और वो इसी एक डिसीजन से किया था कि पूरे दिन में चाहे मैं जंक फूड खाऊं चाहे मैं कुछ भी खाऊं, मेरा कैलोरी इनटेक टोटल उतना होना चाहिए। अगर मैं एक टाइम पे जंक फूड खा लेती हूं, जो कि मन करता है यार, मतलब ऐसे हम फॉलो नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि हमें पढ़ाई के लिए खुद को इतना वो भी करना है, फिर हम मतलब वेट कम करने के लिए और बिल्कुल ऐसा एकदम त्याग कर दें हर एक चीज़ का ना, तो फिर हम वो नहीं कर पाएंगे इतना, ये प्रैक्टिकल है। तो फिर इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को पूरे दिन का कैलोरी इंटेक पे ध्यान देना है, ना कि हर एक चीज़ में ये सोचना है कि ये खाऊं ये नहीं खाऊं। मैं फुल एंजॉय करती हूँ अपना हर एक मील, लेकिन ये देखती हूँ कि अगर मैंने किसी टाइम पे कैलोरी इंटेक ज़्यादा कर लिया तो अभी जो नेक्स्ट मील होगा वो हल्का होगा या कोई फ्रूट होगा, ताकि मेरा पूरे दिन का कैलोरी बैलेंस रहे। तो आप भी अपना वेट कम करने को इतना मुश्किल नहीं बनाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी दिन के एक टाइम पे आपने कैलोरी इंटेक ज़्यादा कर ली तो दिन के दूसरे टाइम आपको कैलोरी इंटेक उतना ही कम कर देना है। आपको पूरे दिन का कैलोरी बैलेंस बना के चलना है। आप ना पहले के टाइम पे मैं ऐसा देखती भी थी, जब मैंने एक टाइम पे और वेट कम किया था, कि किस चीज़ में कितना कैलोरी होती है, लाइक बनाना में कितना कैलोरी होती है, चपाती में कितना कैलोरी होती है। लेकिन धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा, आप वो नेट से भी देख सकते हैं। तो आप अपने पूरे दिन का कैलोरी इंटेक मेंटेन करके और आप एक हफ्ते में कम से कम 1 किलो वजन तो आराम से कम कर सकते हैं। इसमें आप सब कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई चीज़ आपने मतलब खाई है, लाइक पराठा खा लिया जिसमें घी था, लाइक मैंने ना मैंगो शेक इन दिनों में थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है, नहीं तो मैं मैंगो शेक बहुत पीती थी। अभी मेरे को ये रहता है कि नहीं, कुछ ऐसे फ्रूट खा लूँ लाइक वाटरमेलन वगैरह जिसमें ज़्यादा कैलोरी ना हो। तो मतलब कहीं कहीं पे आपको कैलोरी की कटौती कर देनी है, कहाँ पे आपका मन ललचा रहा है वहाँ पे कैलोरी ज़्यादा ले लेनी है, कोई बात नहीं है, क्योंकि लंबी प्रोसेस होने वाली है यार, एग्जाम भी लंबा चलने वाला है। वेट गेन ऐसे ही होगा, फिर वेट लूज भी करना होगा, लेकिन इस प्रोसेस को हम ज़्यादा बोरिंग नहीं कर सकते। हालांकि मेरी पढ़ाई साथ में नहीं होती तो फिर मैं और कंट्रोल करती और मैं कंट्रोल रखती भी थी, मेरे को अपने खाने पे बहुत कंट्रोल था। लेकिन अभी मैंने खुद को थोड़ा सा छूट दे रखी है और मेरे को ये ठीक लगती हैं। आपको किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपनी जर्नी शेयर करना अपने वेट लॉस की, तो डियर जर्नी मेरी कोई इतनी आइडल नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ कि अरे देखो मैं तो बिल्कुल एकदम मतलब उस खाने से दूर हो गई हूँ, फास्ट फूड से दूर हो गई हूँ और बिल्कुल एकदम ऐसा वीडियोस में दिखा दूँ। नहीं, मैं फेक चीज़ें कुछ भी नहीं दिखा सकती, जो रियल है वो है। अभी पढ़ाई करते हुए इतना कंट्रोल मैं नहीं कर पाती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ खाने पर, क्योंकि खाना भी है जो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है ना। कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, इतना अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक अच्छी सी ट्रीट खुद को देंगे। एक तो मैं अपने बेटे को भी यही बोलती हूँ, जैसे वो कभी टेंट्रम्स करता है या पढ़ाई करते वैसे होते हैं ना बच्चे कि मतलब बाकी सब कुछ करना है लेकिन अपनी जो पढ़ाई है मेन वाली वो नहीं करनी है, तो उसमें टेंट्रम्स कभी दिखाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर तुमने अभी आधा घंटा अच्छे से पढ़ाई करी तो फिर तुम्हें कुछ अच्छा सा सरप्राइज मैं देने वाली हूँ। तो ये ट्रीट जो थी वो उसी का हिस्सा था आज, जिसको हमने एंजॉय किया था। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि बेटा आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे कैसे बात हो पाएगी, कौन से कोचिंग सेंटर से आप कोचिंग ले रहे हो, मुझे अपनी बेटी को वहीं से कोचिंग दिलवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते आंटी जी, एक्चुअली मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ले रही हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और आप मेरे को ना बात यहीं पे कमेंट सेक्शन में ही कर सकती हैं। आई होप मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया होगा अच्छे से। और सॉरी, मैं कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्टैक्ट यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ और यूट्यूब के अलावा मैं किसी और सोशल मीडिया पे हूँ भी नहीं। तो जो सेल्फ स्टडी होती है ना वो बेस्ट होती है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे ना
मतलब हमें गाइडेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि इंटरनेट की इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी और इंटरनेट उपलब्ध भी नहीं था पहले। तो पहले के टाइम पे कोचिंग बहुत ज़रूरी होती थी फाउंडेशन बनाने के लिए, लेकिन आजकल के टाइम पे जहाँ इंटरनेट का दौर है, घर बैठे हर कोई तैयारी कर सकता है। वैसे भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी सफलता की गारंटी नहीं लेता है। 100% गारंटी वो पैम्पलेट्स पे लिख तो देते हैं, लेकिन 100% गारंटी कोई भी इंस्टीट्यूट की नहीं होती है। हमें सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी।